बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस। अभी मैंने जाना है लोड उतारने के लिए और प्री ट्रिप करना है मुझे। तो इसके लिए प्री ट्रिप के लिए आपको जो है वो सबसे पहले जो है वो आपको ये जो इसका हुड है हुड खोलना पड़ेगा। प्री ट्रिप को कंप्लीट प्री ट्रिप करने के लिए आपको सबसे पहले इसका हुड खोलना होगा। हुड खोल के इसमें देखना पड़ेगा कि आपको कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो लीकेज वगैरह ना हो रही हो, और आपका कूलेंट और ऑयल वगैरह ये लाजमी चेक करना होता है। तो कूलेंट और ऑयल को चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। इसको खोलने इसको खोल लेते हैं। हुड को खोलने के बाद फिर चेक करते हैं कि किस तरह से क्या कंडीशन है हमारे ट्रक की। और ये काफ़ी जोर लगाना पड़ता है इसमें। और मेरा क्योंकि सॉरी गाइस, ये मेरा क्योंकि एक साइड से वो इसको होल्ड करने वाला जो है वो टूटा हुआ है, तो इस वजह से मुझे रोक के इसको काफ़ी रोक के वो करना पड़ता है। तो आपको मेरा जो कूलेंट है वो अगरचे लो लेवल पे है, मतलब मैक्स मैक्स पे नहीं है, मिनी से थोड़ा ऊपर है। तो क्योंकि ट्रक ठंडा है तो ठंडा कर इस लेवल पे भी ठीक ही है, थोड़ा अगरचे ऊपर होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, इतनी बुरा नहीं है। तो गैस जो ऑयल का है, ऑयल का चेक करते हैं। ऑयल चेक करने के बाद इसको स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने के बाद जब ये खोलते हैं, हुड को खोलते हैं, तो आप देख सकते हैं नीचे ये पूरा नज़र आ जाता है कि नीचे कोई लीकेज वगैरह या कुछ नहीं है। ऑयल बिल्कुल ठीक है हमारा। डिप स्टिक पे आपको पता चल जाता है कि कितना ऑयल है। एक दफ़ा साफ करके दोबारा लास्ट भी उसको डिप स्टिक को अंदर डाल के चेक करना चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा डिप स्टिक जो है वो आपकी ख़राब होती है, उसमें ऑयल लगा होता है तो सही जजमेंट नहीं हो सकती। अभी मैं बेसिकली स्टार्ट करने लगा हूँ। जब आप स्टार्ट करते हैं एक दफ़ा की को घुमाएं, और की घुमाने के बाद जब ये साइन चले जाते हैं तो फिर आपने पूरी तरह से इसको स्टार्ट करना है। ये मेरा ट्रक स्टार्ट हो गया है। और ट्रक स्टार्ट करने के बाद फिर आपने देखना ये होता है कि कोई चीज़ स्टार्ट होने के बाद भी कोई लीकेज वगैरह या कोई कुछ हो तो नहीं रहा। और ये जितनी भी चीज़ें हैं उनको चेक करना पड़ता है, कोई चीज़ लूज वगैरह तो नहीं है, कोई नट वगैरह कोई चीज़ें ऐसी लूज तो नहीं है। और उसके बाद जो है हमें सबसे जो है वो टायर चेक करना पड़ते हैं। टायर चेक करने के लिए मेरे पास हथौड़ी है, हथौड़ी से मैं इसको चेक करूँगा। अगर किसी में भी मुझे लो एयर महसूस होती है तो फिर उसको उस टायर में मैं एयर पूरी करूँगा, और एयर पूरी करने के बाद फिर ही इसको जो है वो कर सकते हैं। ये आप देख लें, इसमें आपको नीचे जाके देखना होता है कि कोई चीज़ नीचे हैंग ना हो रही हो। और स्पेयर टायर्स वगैरह आपके बिल्कुल पड़े हुए हैं नहीं पड़े हुए, ये भी देख सकते हैं आप। मेरे पास दो स्पेयर टायर्स हैं, वो पड़े हुए हैं। और अगर कोई भी मसला वगैरह होता है तो आप स्पेयर टायर्स वो यूज़ कर सकते हैं। तो गैस इस तरफ के जो टायर हैं वो चेक हो गए हैं। तो अब मैं आपको दूसरी तरफ के टायर जो है वो दिखाता हूँ। सर, तो गैस ये जो है ये इस तरफ के दूसरी तरफ के टायर, इनकी वॉइस से ही आपको पता चल जाता है। जब आप हथौड़ी मारेंगे तो इनकी वॉइस से और इनके रिफ्लेक्शन से, जब जब हथौड़ी वापस आती है ना, जब ये हथौड़ी आप मारते हैं टायर पे, जब ये वापस आती है तो इसकी जो रिफ्लेक्शन है ना, उससे उसी पावर से अगर आपको हथौड़ी वापस आ रही है तो इसका मतलब है यार ठीक है आपकी। ये देखें आप ये। और इसको मारने के बाद ऐसे लूज हाथ छोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी रिफ्लेक्शन से ये हथौड़ी वापस आ रही है। तो मैंने कहा ये चेक कर लिया, मुझे सिर्फ एक चीज़ को चेक करना है अभी, सील वगैरह बाकी चीज़ें सारी ठीक हैं। तो ये हमारा प्री ट्रिप है। प्री ट्रिप करने के बाद मैं अपनी लॉग बुक स्टार्ट करूँगा। लॉग बुक स्टार्ट करने के बाद फिर
जो है 15 मिनट बाद लगभग के 15 मिनट बाद जो है वो मैं इस प्री ट्रिप को वो करूँगा, मतलब उसमें डाल दूंगा कि हाँ मैंने अपना प्री ट्रिप कर लिया है। तो गैस मैंने लॉग बुक शुरू करने से पहले ही आपको दिखा दिया इस तरह से आपने ट्रक चेक करना है। और अगर जो इसकी और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो चेक करने वाली होती हैं, लेकिन मुझे लोड उतारने जाना है, थोड़ी सी ड्राइव करनी है, एक आधे घंटे की ड्राइव है, इसलिए मैं इसको कंप्लीट जैसे वो होता है पूरे तरीके से उस तरह से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जाना है, छोटी ड्राइव है। लेकिन इंशाल्लाह जब कल हम लंबे लंबे ट्रिप पे जाएंगे तो इंशाल्लाह इसकी पूरी जो प्री ट्रिप होगी वो हम करेंगे। और ये भी कंप्लीट है एक तरह से, लेकिन जो पूरे तरीके से चीज़ें सारी चेक करनी होती हैं अंदर बाहर से, वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे, क्योंकि आज मेरा छोटा ट्रिप है और मैंने लोड उतार उतार के वापस आ जाना है। तो गैस आप ये देख सकते हैं, मेरा तकरीबन जो इंजन के अंदर जो चीज़ें चेक करनी थी वो ऑलमोस्ट हो चुकी है। और जो इसका कूलेंट का लेवल है, अगर से थोड़ा सा नीचे गया है, लेकिन बाद में ये सही ऊपर आ जाएगा। अगर मुझे लॉन्ग ड्राइव पे जाना होता, लंबा ड्राइव करना होता, तो मैं कूलेंट को फिर एक बार पूरा करता। लास्ट स्टेप पे मैंने जब यहाँ से निकला था तो मैं कूलेंट को पूरा किया था, कूलेंट थोड़ा कम था मेरा। अभी अभी भी कूलेंट थोड़ा सा कम है, लेकिन उस हिसाब उस स्टेज में नहीं है, मैं ड्राइव कर सकता हूँ आसानी के साथ में। तो जैसे खतरनाक हद तक या बिल्कुल नीचे किया होता है तो फिर आपको वो लाजमी करना पड़ेगा। तो गैस ये प्री ट्रिप है छोटा सा, इसमें आपके 5 से 7 मिनट लगते हैं, लेकिन आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, हर हाल में आप करें इसको। और ये 5 से 7 मिनट या 10 मिनट का काम है। इतने छोटे से काम के लिए आप अपनी लाइफ को रिस्क में कभी भी मत डालें। और सुबह उठने के बाद जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, सुबह उठने के बाद से सारी चीज़ें लाजमी चेक किया करें, ताकि और स्पेशली इसके जो फिफ्थ व्हील वगैरह है इसको भी लाजमी चेक करना चाहिए, नीचे से आगे पीछे से लाग वगैरह सही हुआ है नहीं हुआ। एयरलाइंस आपकी बिल्कुल ठीक हैं, एयरलाइंस में कोई मसला मसाइल तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने ड्राइव करना होता है। अभी जो मेरा लोड है वो ड्राई लोड है, रीफर वगैरह नहीं चल रहा। तो अगर रीफर वगैरह चल रहा होता तो फिर मैं आपको रीफर वगैरह का भी दिखाता कि किस तरह से रीफर रीफर की सेटिंग होती है और किस तरह से हम रीफर को भी हमें चेक करना होगा। तो गैस इतनी सी वीडियो है, और इंशाल्लाह जो है आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। जी तो गैस अभी मैंने आपको प्री ट्रिप करके दिखाया, तो जो है उसके लिए कि मैंने अभी लोड उतारने जाना है, तो उसके लिए मैंने अभी अपनी लॉग बुक में प्री ट्रिप नहीं किया, क्योंकि मैंने आते ही आपके सामने पूरा प्री ट्रिप कर लिया है और ट्रक को पूरी तरह से अच्छी तरह से चेक कर लिया। और चेक करने के बाद मैं अभी ट्रक में मैंने क्योंकि स्टार्ट तो आपके सामने ही कर दिया था, मैं ट्रक में ही बैठा हूँ और मैं जो है उसको लॉग बुक को अभी ऑन करूँगा। और उसके बाद भी 15 मिनट, क्योंकि मुझे 15 से 20 मिनट इसको 15 मिनट एटलीस्ट चाहिए ट्रिप को स्टार्ट करने के लिए। तो मैं तो जो है वो लॉग बुक यूज़ करता हूँ। कीप ट्रैकिंग की आपका मुझे पता नहीं है, तो आप जो भी लॉग बुक यूज़ करते हो तो आप उसमें अपना जो है प्री ट्रिप वगैरह डाल सकते हो। मैं अभी डालने लगा हूँ, क्योंकि आपको पता है ट्रक यूजुअली जो है आधा घंटा तकरीबन लगता है ट्रक को सही तरह स्टार्ट होने में, गर्म होने में। और मैंने क्योंकि आते ही पहले ही 15 मिनट के अंदर ये सारा कुछ कर लिया हुआ था, तो अभी जो है वो मैं अपने लॉग बुक ऑन करूँगा, क्योंकि इसके बाद भी मुझे आपको पता है पूरे 15 मिनट बैठना है। तो मैंने अपना प्री ट्रिप स्टार्ट कर दिया उधर लॉग बुक के अंदर। तो लेकिन मैंने ओरिजिनली जो है वो पहले ही अपना प्री ट्रिप आपके सामने पूरा कर लिया है। अभी लॉग बुक में मैंने प्री ट्रिप डाल दिया है, तो उसके लिए भी आपको 15 मिनट पे वेट करना है। और ट्रक को स्टार्ट करने के बाद आपको पता ही है कि एटलीस्ट 30 मिनट्स होते हैं, जो जितनी मतलब ट्रक आपका जितनी देर में थोड़ा गर्म हो जाता है।
तो इस वजह से ये दोनों चीज़ें आपके लिए लाज़िम है कि आप आते ही या जब अगर आप सुबह उठते हो, ट्रक आपका बंद है, तो उठकर पूरे ट्रक का प्री ट्रिप करें। और प्री ट्रिप करने के बाद जो है वो क्योंकि ट्रक प्री ट्रिप में ही आपको स्टार्ट करना है, तो प्री ट्रिप करने के बाद फिर आप लॉग बुक अपनी स्टार्ट कर दीजिए, ताकि वो आधा घंटा भी पूरा हो जाए और लॉग बुक का जो सिस्टम है वो भी पूरा हो जाए। कानूनी तौर पे हमें उसमें डाल के ही वो करना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा है, तो अगर हम पहले ही प्री ट्रिप कर लेंगे, तो उसके बाद अगर लॉग बुक में डाल के 15 मिनट जो आपने अंदर से ट्रक के अंदर कुछ जो कुछ भी करना है, छोटी मोटी चीज़ें करनी है या कोई चाय शाय बनानी है या कुछ करना है, तो वो आप बाद में कर सकते हैं अंदर, क्योंकि आपके पास अभी प्री ट्रिप में 15 मिनट है। तो गैस इसमें इंस्पेक्शन भी डालना होती है, तो फिर इंस्पेक्शन डालने के लिए भी आप 5-7 मिनट के बाद फिर उसमें इंस्पेक्शन पुट कर सकते हैं। और इस तरह से आपका प्री ट्रिप फिजिकली भी और लॉग बुक में भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फिजिकली आप अगर पहले कर लेंगे, तो उसमें ये होगा कि आपको फिर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप लॉग बुक में और दूसरे प्री ट्रिप को एक ही साथ कर लेते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन उसमें यह है कि फिर आपको आधा घंटा उसमें बैठना है, 15 मिनट प्री ट्रिप में और 15 मिनट मजीद आपको बैठना है। तो आपका प्री ट्रिप इस तरह से आधे घंटे का हो जाएगा। और अगर आप टाइम चाहते हैं, मतलब टाइम आपका वो 15 मिनट ही रहे, तो उसके लिए ये चाहिए आपको कि पहले प्री ट्रिप करें, प्री ट्रिप करने के बाद ट्रक में बैठ जाएं, बैठने के बाद आप फिर प्री ट्रिप डाल दें। और इस तरह आपका टाइम जो स्टार्ट करने का टाइम है, जिस जो ट्रक को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, वो भी पूरा, और आपका दूसरा सिस्टम भी पूरा हो जाएगा, प्री ट्रिप भी पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो सिस्टम है वो बिल्कुल सही है। और आपने प्री ट्रिप भी पूरे तरीके से अच्छे तरीके से किया है। तो गाइस अभी सारी चीज़ें कंप्लीट है, मेरी प्री ट्रिप कंप्लीट हो गया है। और मुझे अभी इसको 10 से 15 मिनट, आपको पता 15 मिनट चाहिए प्री ट्रिप के लिए, तो 15 मिनट मुझे अभी इसको कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो गाइस अभी 15 मिनट मुझे कंप्लीट करने हैं। और ये वीडियो क्योंकि 15-20 मिनट की तो बन नहीं सकती, तो इसलिए इसको बंद करना होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस। इंशाल्लाह आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जो वीडियो है इसको इन दोनों वीडियोस को मैं इंशाल्लाह अटैच कर दूंगा। ये दोनों वीडियो एक साथ ही आप देख सकेंगे। प्री ट्रिप जो पहला स्टार्ट प्री ट्रिप है और जो लॉग बुक का है। मेरे पास कीप ट्रैकिंग की लॉग बुक है, आपके पास दूसरी भी हो सकती है, कीप ट्रैकिंग भी हो सकती है, लेकिन दोनों सूरतों में ये इसी तरह से आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो पहले प्री ट्रिप स्टार्ट करें, लेकिन उसके लिए फिर आपको आधा घंटा एटलीस्ट प्री ट्रिप होना चाहिए आपका। हो जाएगा, मतलब होना तो नहीं चाहिए, होना तो 15 मिनट ही चाहिए, लेकिन वो हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपको ट्रक अगर आपका पिछले 10-12 घंटे से 15 घंटे से ट्रक बंद है, तो आप आधा घंटा स्टार्ट करना लास्ट में ट्रक को। तो अगर आपने आधा घंटा स्टार्ट करना है, तो प्री ट्रिप पहले कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरा क्योंकि ट्रक कल से बंद था गाइस, मेरी ईद फेस्टिवल था, तो ईद फेस्टिवल पे मैं तकरीबन 15 मिनट पहले ईद नमाज से पहुंचा हूँ और सीधा ही मस्जिद गया, नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद फिर मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया कल का दिन। और बाहर से खाना वाना खाया, थोड़ा घूमे फिरे। लेकिन आज मुझे लोड उतारना है। लोड उतारने के बाद इंशाल्लाह कल मैं दूसरा लोड उठाऊंगा और उसके लिए भी इंशाल्लाह एक वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन इन दोनों वीडियो को मैं मिक्स करके इंशाल्लाह ऊपर लगा दूंगा। प्री ट्रिप एग्जैक्टली प्री ट्रिप किस तरह कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कर सकते हैं, मेरा फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। ट्रकिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, तो आप पूछ सकते हैं। और मैं थोड़ा ट्रकिंग के जो एरियाज़ हैं जहाँ पे ट्रकिंग इजीली होती है, उससे थोड़ा हट के रहता हूँ, तो इस वजह से मेरी ट्रकिंग का थोड़ा अंदाज़ मुख्तलिफ है। और मेरे जो रिहाइश है, क्योंकि वो ऐसी जगह पे है जहाँ से ट्रकिंग थोड़ी होती है, मतलब थोड़े पैमाने पे होती है, तो इस वजह से। लेकिन अगर आप ट्रकिंग का काम करना चाह रहे हैं और ट्रकिंग में ड्राइविंग या कुछ भी करना चाह रहे हैं, आप इंडिया या पाकिस्तान कहीं से भी हैं, तो आपके लिए टेक्सास, वर्जीनिया और मेरीलैंड वगैरह, या फिर आपका पेंसिल्वेनिया, ये बेस्ट प्लेसेस हैं रहने के लिए। और अगर आप ऊपर कैलिफोर्निया वगैरह में भी रहते हैं, तो वो भी ठीक है।
कैलिफोर्निया भी बहुत अच्छा है, क्योंकि कैलिफोर्निया से सारी जो है आपकी प्रोड्यूस वगैरह एक साइड से दूसरी साइड जाती है। तो ये टॉपिक क्योंकि डिफरेंट है, तो गाइस इसको बाद में इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा ऐसा थोड़ी वीडियोस ठीक हो गाइस। आपको इंशाल्लाह थोड़ी वीडियो ठीक मिलेंगी नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ गाइस, थैंक यू।